क्या टाइम सबके लिए सेम होता है या फिर टाइम भी इंसान के जगह के हिसाब के साथ बदलता रहता है? आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 साइंस विथ स्पिरिचुअलिटी, जहां पे हम साइंस के लॉजिकल पॉइंट्स को हमारे सनातन धर्म के स्क्रिप्चर्स के एंशिएंट विजडम के साथ कंपेयर करेंगे। राधे राधे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एकोस ऑफ वैकुंठा। पार्ट 1 में हमने बिग बैंग और लॉजिकल सीक्वेंस के बारे में देखा था। वहां हमने देखा था कि कैसे साइंस के लॉजिकल पॉइंट्स हमारे वेदास और उपनिषद के साथ मैच कर रहे हैं। आज का वीडियो पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है, तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज उसे जरूर देखिए। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाल दिया है। आज हम पार्ट 2 में दो और नए प्रूफ्स देखेंगे। पहला टाइम डायलेशन एंड दूसरा डार्विन्स इवोल्यूशन थियरी। सबसे पहले समझते हैं साइंस टाइम को कैसे देखता है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक रियलिस्टिक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, अमन और रोहन। अमन अर्थ पर रहता है जहां पे ग्रेविटी नॉर्मल है। रोहन एक मिशन पर जाता है एक प्लैनेट पर जिसका नाम है जुपिटर एक्स। इस प्लैनेट की ग्रेविटी अर्थ से 10 से 12 गुना ज्यादा है। साइंस के मुताबिक ज्यादा ग्रेविटी यानी टाइम स्लो, कम ग्रेविटी यानी टाइम फास्ट। तो जुपिटर एक्स पर रोहन के लिए टाइम अर्थ के मुकाबले बहुत धीरे चलेगा। अब इमेजिन कीजिए, अमन अर्थ पर 10 साल जीता है, लेकिन जुपिटर एक्स पर रोहन के लिए वो ही पीरियड सिर्फ 2 या 3 साल जैसा लगता है। और जब रोहन वापस अर्थ पर आता है तो अमन के 10 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन रोहन के शरीर के हिसाब से सिर्फ 2 से 3 साल ही बीते हुए होते हैं। दोनों एक ही यूनिवर्स में है, पर टाइम ने दोनों को अलग अलग तरह ट्रीट किया, क्योंकि दोनों ने ग्रेविटी के अलग जोन्स में टाइम स्पेंड किया था। और ये कोई कहानी नहीं, ये रियल फिजिक्स है। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पुराणों में हजारों साल पहले लिखा हुआ मिलता है। श्रीमद् भागवतम के 3rd कांटो के 11th चैप्टर में 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते हैं और 15 दिन रात का एक पक्ष होता है, जो शुक्ल और कृष्ण भेद से 2 प्रकार का माना गया है। इन दोनों पक्षों को मिलाकर एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात है। 2 मास का एक ऋतु और 6 मास का एक अयन होता है। अयन दक्षिणायन और उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के एक दिन रात होते हैं तथा मनुष्य लोक में ये वर्ष या 12 मास कहे जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की परम आयु बताई गई है। यानी हर लोक में टाइम का फ्लो अलग होता है। बिल्कुल वही बात जो आज साइंस ग्रेविटी और रिलेटिविटी के थ्रू बोल रहा है। मतलब साइंस कहता है कि जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां पे टाइम स्लो चलता है, और जहां पे ग्रेविटी कम होती है वहां पे टाइम फास्ट चलता है। मतलब टाइम फिक्स नहीं है, वो जगह के हिसाब के साथ बदलता रहता है। साइंस ने ये बात 100-150 साल पहले जानी, पर हमारे पुराणों में हजारों साल पहले ही यही कॉन्सेप्ट मेंशन किया गया है। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जो 1800 के दौर में एक शिप से पूरी दुनिया के सफर पर निकले थे। इस सफर में उन्होंने अलग अलग जानवरों, बर्ड्स,
रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और अलग अलग आइलैंड्स के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया और इन्हीं ऑब्जर्वेशन से डार्विन ने एक बहुत फेमस थियरी दी, थियरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने कहा, नेचर हमेशा उन्हीं जीवों को आगे बढ़ाती है जो अपने एनवायरनमेंट के फिट होते हैं। जो फिट नहीं होते वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और हजारों सालों तक चलने वाली छोटे छोटे चेंजेस मिलकर एक नई प्रजाति बनाते हैं। इसे डार्विन ने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन डार्विन का थियरी एक बड़ी चीज एक्सप्लेन नहीं करता, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे हुआ। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जंगल में पहले सारे एनिमल्स सेम हाइट के पत्ते खाते थे। डार्विन के मुताबिक जिन जिराफ एंसेस्टर्स की गर्दन थोड़ी लंबी थी वो ऊपर के पत्ते खाकर सरवाइव हुए और धीरे धीरे आज के जिराफ बने। बट यही प्रॉब्लम शुरू होती है, एलिफेंट भी पत्ते ही खाते थे तो उसकी गर्दन लंबी क्यों नहीं हुई, सिर्फ सूंड ही क्यों बढ़ी। और हिरन, जिब्रा, राइनो ये सब वेजिटेरियंस थे, फिर इनमें जिराफ जैसे ड्रामेटिक चेंज क्यों नहीं हुआ। और सबसे बड़ा सवाल, अगर जिराफ स्लो स्टेप्स में इवॉल्व हुआ तो बीच के मिड स्पेसिस के फॉसिल्स कहाँ गए। अब दोस्तों चलिए एक और इंटरेस्टिंग स्टेप पर आते हैं। मैं आपको एक टेबल दिखाने वाला हूँ। इस टेबल में डार्विन के इवोल्यूशन स्टेप्स और हमारे पुराणों के दशा अवतार स्टेप को साइड बाय साइड रखा है। आप खुद देखिए, कहानी अलग नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है। एक तरफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन है। डार्विन के मुताबिक जीवन पानी से शुरू हुआ और दशावतार में भी सबसे पहला अवतार मत्स्य यानी पानी का जीव है। डार्विन बोलते हैं कि कुछ क्रिएचर्स धरती पर आए, पुराणों में भी कूर्म अवतार वही ट्रांजिशन स्टेज दिखाता है। दोस्तों अगर हम डार्विन की इवोल्यूशन और दशा अवतार को साइड बाय साइड देखें तो पहली स्टेज से 10वीं स्टेज तक सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम है। फर्क इतना ही है कि पुराणों में हर स्टेज का पर्पस और डिजाइन पहले से सेट था, रैंडमनेस नहीं था। साइंस के सवाल जहां पे खत्म होते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स वहां से जवाब देना शुरू करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा बिग बैंग थियरी, लॉजिकल सीक्वेंस, टाइम डायलेशन एंड डार्विन्स इवोल्यूशन थियरी। ये सीरीज यहाँ पे ही एंड होती है। हम ऐसे ही और स्पिरिचुअल कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से हमारे इस YouTube चैनल को और भी सहारा मिलता है। धन्यवाद।